इलनेस कमेटी के मेंबर खारिया मंडल के संयोजक श्रीमती दीपिका ठाकुर, श्रीमती अब मैं सबसे पहले मेरे मीडिया साथियों को मैं दीपावली की, धनतेरस की, जो भी हमारे त्योहारों का श्रृंखला है उसकी बधाई देता हूँ। रानिया में आज जो मेरा आना हुआ, अभी पिछले दिनों पूरे प्रदेश भर में माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने, हमारे प्रदेश के नेतृत्व हमारे प्रदेशाध्यक्ष बड़ोली जी ने एक सूची जारी की थी, जिसमें प्रत्येक विधानसभा से 5 सीएम एमिनेंट पर्सन्स की नियुक्तियां की गई थी। ये नियुक्तियां इसलिए की जाती हैं कि आम जन जो किसी कारण से परेशान होकर उनकी समस्याओं का समाधान जब नहीं होता, तो सीएम विंडो पे अपनी ऑनलाइन शिकायत दर्ज कर सकते हैं और वो शिकायत वहाँ से नंबरिंग होने के बाद वापस अधिकारियों के पास आती है और अधिकारी वो शिकायत लेकर के वो शिकायत का जो रिमार्क्स या नंबर होता है हमारे जो एमिनेंट सिटीजन उनके पास भी आया होता है। तो ये दायित्व है उनके एमिनेंट पर्सन्स का और अधिकारी को निर्देश होता है कि आप एमिनेंट पर्सन्स के साथ बैठ करके इस शिकायत के बारे में चर्चा करें और एमिनेंट सिटीजन उस दिन शिकायतकर्ता को भी वहां बुलाते हैं, दोनों का पक्ष सुना जाता है। इससे क्या है कि ट्रांसपेरेंसी, एक पारदर्शी तरीके से समस्या का समाधान होता है। कहीं भी जैसे भी कुछ साथियों ने मेरे से बात की है, कहीं भी ऐसी कई बार कंप्लेनर का होता है कि नहीं जी मेरी सुनवाई नहीं हुई, मैंने तो बुलाया ही नहीं जी, मेरे बिना मैंने बुलाए मेरी सीएम विंडो बंद करती जी। इन सब समस्याओं का समाधान करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा ये 5 व्यक्ति हर विधानसभा में नियुक्त किए जाते हैं। आज उन्हीं के कार्यभार की शुरुआत करने के लिए मैं आप लोगों के साथ यहाँ बीच में उपस्थित हुआ था और आज हमारे सभी साथी आज से अपना कार्य शुरू कर देते हैं। सर, शिकायतें लगा देते हैं, अधिकारी उस पर कोई कार्रवाई नहीं करते, तो इसको लेकर निश्चित रूप से कई बार ऐसी बातें सुनने को मिलती हैं। इसी बात का समाधान ये है कि मैंने आपको बता रहा हूं कि जब तक हमारा सीएम एमिनेंट पर्सन्स उस पे अपने रिमार्क्स नहीं लिख देगा, तब तक वो शिकायत अब बंद नहीं होगी। ये निर्देश है। शिकायतकर्ता जो भी होगा उसका व्यू भी लिया जाएगा और अंत में जो एक टिप्पणी का कॉलम बना होता है इस परफॉर्मे के अंदर, मैं भी रहा हूँ एमिनेंट सिटीजन, भाई शीशपाल जी भी हम सब रहे हुए हैं, उसमें जब तक टिप्पणी हम नहीं लिखेंगे, वो टिप्पणी लिखने के बाद आपको एक बात और बताता हूँ, आपको पूरा सीएम हाउस के अंदर एक इसका सेल बना हुआ है। जितनी भी 90 की 90 विधानसभाओं से शिकायतें ऊपर जाती हैं, प्रत्येक शिकायत को और हमारे इमिनेंट सिटीजन की टिप्पणी को, रिमार्क्स को पढ़ा जाता है, उसके मुताबिक वहां से कार्रवाई भी होती है। मेरे समय में मुझे ध्यान है जब शीशपाल जी थे, मैं थे, हम लोग थे, कुछ अधिकारियों पे कार्रवाई हुई थी, इवन कुछ को सस्पेंड भी किया गया था। तो ये सारी चीजें करने के लिए ही ये बनाया गया है। तो अगर ऐसा कोई लैप्स पहले हुआ तो बीच में कार्यकाल ऐसा था जब सीएम एमिनेंट नियुक्त नहीं थे, उस कार्यकाल में ऐसा हुआ है, वास्तव में सुनने को मिलता है। इस समस्या का समाधान अब हो जाएगा। तो क्या निष्पक्ष न्याय मिल पाएगा? हाँ, बिल्कुल मिलेगा। निष्पक्ष न्याय मिलने के लिए इनको नियुक्त किया जाता है। और एक बात और बताऊं, मैं मान लो मैं सीएम एमिनेंट हूं, अगर मेरी कार्रवाई से सरकार संतुष्ट नहीं है, मेरा मुख्यमंत्री मेरे से संतुष्ट नहीं है, तो मेरे लिए वही पटे वाली बात नहीं, मुझे बीच में से हटाया जा सकता। सर, दूसरी तरफ जो प्रदेश के हालात हैं न्याय के लिए, आईपीएस अधिकारी का आत्महत्या करना, आईपीएस का, उस पर क्या कुछ कहना? देखिए, उसके लिए हम सभी लोग देख रहे हैं, नायब जी ने बड़े अच्छे से उसके लिए उसका संज्ञान भी लिया है, अपना जापान का दौरा बीच में छोड़ के भी आए हैं, परिजनों से भी मिले हैं, तुरंत प्रभाव से उन्होंने जो भी अधिकारी थे उन्हें छुट्टी पे भेजा है ताकि निष्पक्ष जांच को वो प्रभावित ना कर पाए। तो निस्संदेह उन्होंने कहा है न्याय, हर परिवार को न्याय मिलेगा। और ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि दो हमारे अधिकारी, बड़े सीनियर अधिकारी, अगर सुसाइड कर रहे हैं तो समाज में एक अच्छा संदेश तो नहीं है। परंतु नायब जी ने बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में कहा है, पूरी तरह से कठोर कार्रवाई करते हुए पारदर्शी तरीके से उस पीड़ित परिवारों को न्याय मिलेगा। नाम सिंह तडोने ने एक अधिकारी को कुरुक्षेत्र में थप्पड़ मारा है, देखिए, इस विषय पे मैं, अगर ऐसा वास्तव में हुआ है, मैं तो कल बात था, अगर ऐसा हुआ तो दुर्भाग्यपूर्ण है। देखिए, सरकारी अधिकारी कोई भी हो, हमारा ये अधिकार नहीं बनता हम उससे हाथापाई करें, थप्पड़ मारे। चडूनी जी बड़े अच्छे किसान नेता हैं, तो मेरे विचार में उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। सर, क्या लगता है जो 5 लोगों को ये जिम्मेवारी सौंपी गई है, वो बखूबी अपनी जिम्मेवारी निभा पाएंगे? बिल्कुल निस्संदेह निभाएंगे। एक बात बताऊं मैं आपको, ये जो नियुक्तियां की जाती है ना, इन नियुक्तियों के बारे में आपको मैं जानकारी देता हूं। ये नहीं कि नियुक्ति के लिए मान लो मैंने एक पैनल दे दिया
कि इन्हीं को बनाया जाए। पैनल हर तरफ से पहुंचते हैं, मैं आपको बिल्कुल स्पष्ट बता रहा हूँ। सरकार अपनी तरफ से उनका फीडबैक लेती है उन नियुक्तियों के बारे में। जो भी सरकारी एजेंसियां उनसे फीडबैक लिया जाता है, फीडबैक के अंदर जो व्यक्तियों का 5 का सही फीडबैक मिलता है कि ये व्यक्ति वास्तव में काम करने में सक्षम है, उसको मनोनीत किया जाता है। शिकायत ऑनलाइन दर्ज होती है जी? शिकायत ऑनलाइन होती है जी, ऑनलाइन ही होगी, ऑनलाइन होगी। ऑनलाइन से बाद में सीएम हाउस से इसका नंबर लगता है, ऑनलाइन करते ही आपको नंबर मिल जाता है और वो नंबर शिकायतकर्ता को मिलता है। शिकायतकर्ता को कोड मिलता है, वो अपनी कार्रवाई को कभी भी ऑनलाइन ट्रेस कर सकता है कि मेरी कार्रवाई जो मैंने शिकायत करी है वो किस लेवल तक पहुंची। कहीं न कहीं अधिकारी करप्शन करते हुए मिलते हैं, वैसे ही अगर सीएम एमिनेटी कोई करप्शन में आता है तो उसमें मैंने आपको बोला ना सरकार पारदर्शी है। नायब जी इस मामले में, मोदी जी इस मामले में जीरो टॉलरेंस पे चल रहे हैं। मैंने आपको एक शब्द बोल दिया, अगर हमारा ही कोई कार्यकर्ता ठीक से काम नहीं करेगा तो उसको बदला जा सकता है। मौके पर सर आप मंडी परिसर किसान रेस्ट हाउस में बैठे हैं, धान का सीजन चल रहा है, उसके बारे में क्या? नहीं, धान का देखो सीजन अच्छा चल रहा है, जितनी मेरे को जानकारी है। एमएसपी ऑफिसर जा रही हैं, ले रहे हैं, व्यवस्थाएं ठीक है। हमारे चेयरमैन साहब यहाँ बैठे हैं। पिछले तो धान की शुरुआत करने में मुझे बीच में रहने का अवसर मिला था। हमारे साथ यशीशपाल जो किसी कारण से उस दिन शहर से बाहर थे, धान की शुरुआत की गई है। किसान सबसे ज्यादा संतुष्ट है। मैं एक बात कहूँ आपको कि 2014-15 का जो कार्यकाल है, एमएसपी की बात कर लीजिए, आप तो मीडिया साथी लोग जुड़े हुए हैं। 14 से पहले की एमएसपी देखिए और अब की एमएसपी देखिए। सरकार का एक मिशन है कि जितनी किसान की कॉस्ट पड़ती है कम से कम उसका 50% ऐड करके उसको जरूर मिलना चाहिए। और आज जिस फसलों की एमएसपी की बात हम कर रहे हैं वो उसको क्रॉस कर चुके हैं। और सबसे पहली बात, हरियाणा एकमात्र ऐसा प्रदेश है जो 24 की 24 फसलों पे एमएसपी दे रहा है। और बात करता हूं मैं 2014 से पहले खराबे की बात कीजिए। आप मीडिया के मेरे मित्र हैं, कभी पुरानी जानकारियां लेना। 100, 225 रुपए के, 600 रुपए के, 500 रुपए के चेक आया करते थे। आज किसान को जब खराबे की भरपाई मिलती है तो किसान अपने मुंह से कहता है यार ये तो पैसे ज्यादा आ गए, मैंने तो लगता है नहीं आने चाहिए थी। मतलब सरकार पूरी तरह से धरती पुत्र को सुरक्षित करना चाहती है। अगर धरती पुत्र खुशहाल है तो भारत खुशहाल है। अभय सिंह चौटाला ने एक प्रेस वार्ता में आरोप लगाया भी सीएम नायब सिंह सैनी की तब्दीली और खट्टर है जो सरकार चला रहा है। देखिए, विपक्ष ने अपना काम, विपक्ष के बाद आरोपों के अलावा है क्या? आज भाई अभय सिंह जी की बात कर लूं, मैं कांग्रेस के नेताओं की बात कर लूं, मैं राहुल जी की बात कर लूं, मुद्दा तो कोई है नहीं। विकास पे बात नहीं कर सकते, रोजगार के विषय पे बात नहीं, इनके पास मुद्दा कोई नहीं है। तो अनाप शनाप बयानबाजी करके विपक्ष अपना दायित्व पूरा करना चाहता है, उसका जवाब जनता देती है। मुझे या मेरे किसी साथी को इस बात का जवाब देने की जरूरत नहीं है। अभय सिंह जी ने कुछ बोला, अब राहुल जी बोल रहे हैं वोट चोरी, तो वोट चोरी का जवाब बिहार की जनता दे देगी। तो मतलब इन चीजों का जवाब जो होता है, जनता आज बड़ी जागरूक है मेरे मित्रों, मेरे मीडिया के साथियों, जनता बहुत जागरूक है। कोई भी व्यक्ति कुछ बोलता है ना, जनता उसको अच्छे से नापती है, तोलती है। तो निश्चित रूप से किसी बयानबाजी की जनता भ्रमित नहीं होती है। जनता को पता है दूध का दूध, पानी का पानी कैसे होता है। अगर नायब जी डम्मी मुख्यमंत्री होते तो तीसरी बार सरकार भाजपा की नहीं आनी चाहिए थी। आशीर्वाद मिला, और सुनो 48 विधायकों के साथ मिला। पहले 47 में आए थे हम, फिर हमने संयुक्त सरकार चलाई है, गठबंधन चलाई है, उसको भी जनता ने एक तरफ कर दिया। मतलब उन्होंने, जनता ने नायब जी को इतना आशीर्वाद दिया कि छोड़ो गठबंधन को, हम आपको पूरा दे के चलते हैं बहुमत। तो पूरा बहुमत अगर जनता दे रही है तो इसका जवाब तो जनता दे रही है। हल्के की 2 नहरें हैं सर, एक तो एमएमपी है और एक सदैवा खरीफ टनल है। इनमें पिछले 1 साल से ये दिक्कत चल रही है, टेल से 6 किलोमीटर पीछे पानी खड़ा है और लोग आगे जो कैसे मर रहे हैं ना। तेल के पानी की समस्या के बारे में मीडिया के साथी हैं, ज्यादा इस विषय में बात नहीं करूंगा, आप समझ रहे हैं मेरी बात को। तेल के लिए भी प्रशासन पूरी तरह से सख्त है। तेल पे पानी ना पहुंचने के लिए प्रशासन अपनी तरफ से सरकार के निर्देशों पे कार्रवाई भी कर रहा है। कब तक कार्रवाई हो जाएगी? चल रही है कार्रवाई, चली भी है, कुछ जगह पे चली भी और आगे भी हो रही है।